सम्यक ज्ञान के स्वरूप में जो आचार्य भगवंत नेमिचंद देव ने कहा दुर्भिनिवेश विमुक्तम, वह दुर्भिनिवेश क्या है? तो कहते हैं संशय विमोह विभ्रम विवज्यम, अर्थात संशय विमोह और विभ्रम से रहित। आइए अब इन तीनों शब्दों को अच्छी तरह समझते हैं। संशय विमोह और विभ्रम, या यूँ कहो संशय अर्थात डाउटफुलनेस, विपर्य अर्थात अपोजिट, और अनध्यवसाय अर्थात नॉट क्लियर या अज्ञान। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ये तीन चीज़ें जब ज्ञान में नहीं होती तब वह ज्ञान सम्यक ज्ञान निर्दोष बनता है, और जब तक ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं तब तक वह ज्ञान अज्ञान रूप या मिथ्या ज्ञान होता है। पहला शब्द है संशय, डाउटफुलनेस। विरुद्ध अर्थात अपोजिट, नाना अर्थात अनेक कोटि के स्पर्श कराने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। दो वस्तुओं के विषय में जो डाउट उत्पन्न कर दे, संशय पैदा कर दे कि सही क्या है, इसका नाम है संशय। इसके होने पर किसी पदार्थ का निश्चय नहीं हो पाता, क्योंकि इसके होने पर बुद्धि सो जाती है, कोई निर्णय पर वह जीव नहीं पहुंच पाता। जब किसी पदार्थ पर डाउट होते हैं उसका निश्चय नहीं हो पाता, जैसे कि अंगूठी हीरे की है या कांच के टुकड़े की, ये रस्सी है या सर्प है, इनके बीच में जब एक प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाए और जीव निर्णयात्मक स्थिति पर नहीं पहुंच पाता है, तब तक वह स्थिति यहाँ पर एक प्रकार से डाउटफुल कही जाती है, तब तक वह निश्चयात्मक ना होने से सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता। दूसरे नंबर पर है विपर्य। विपर्य अर्थात विपरीत, अपोजिट नॉलेज, जो जिस रूप में है उसे उस रूप में ना जानकर विपरीत, अपोजिट और उल्टा जानना। विपरीत एक कोटि को स्पर्श करने वाला ज्ञान विपर्य कहलाता है। जो जैसा पदार्थ है उसे वैसा ना समझकर उसको विपरीत उल्टा समझ लेना, जैसे कांच के टुकड़े को अंगूठी में हीरे की तरह जड़ देना एवं उसे हीरे की ही अंगूठी मान लेना, जैसे सीप को चांदी समझ लेना, जैसे रस्सी को सर्प समझ लेना। तो जो विपरीत कोटि का उल्टा ज्ञान है वो मान लेना, उसे जान लेना। कांच लगा है अंगूठी में लेकिन उसे हीरे की मान लेना, ये कहलाता है विपरीत, उल्टा, अपोजिट। संशय में सीप है या चांदी है, ऐसा संशय बना रहता है, निर्णय नहीं हो पाता, परंतु विपर्य में एक कोटि का निश्चय होता है, विपरीत कोटि का निश्चय हो जाता है। संशय में तो दोनों में से क्या है, सर्प है कि रस्सी है, इसका निश्चय ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे निश्चय तो किया लेकिन उल्टा किया, सर्प को रस्सी मान लिया या रस्सी को सर्प मान लिया। जैसे सीप को सीप ना समझकर चांदी समझना, जैसे रस्सी को रस्सी ना समझकर सर्प समझ लेना। और तीसरा है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय कहीं कहीं इसके लिए शब्द मिलता है अज्ञान। अध्यवसाय का अर्थ है निश्चय, और इस निश्चय का नहीं होना ही अनध्यवसाय कहलाता है। किसी भी पदार्थ के ज्ञान में जो वह है उसे नहीं रखना, उसे नहीं जानना और उसे जानने की कोशिश भी नहीं करना। जानने में आ नहीं रहा है ठीक है,
लेकिन जानने की इच्छा भी नहीं रखना। जैसे रास्ते में चलते समय पैरों के नीचे बहुत चीज़ें आती हैं, परंतु उसे इग्नोर करना एवं जानने की कोशिश भी नहीं करना। जैसे चलते समय पैरों के नीचे अनेक चीज़ें आती हैं, पर उनमें से निश्चय किसी एक का भी नहीं हो पाता, यही ज्ञान अनध्यवसाय कहलाता है। कई बार कोई व्यक्ति आपसे कहे चलो मैं आपको इस विषय में सारी नॉलेज, ज्ञान, जानकारी देता हूँ, तो आप कहते हैं नहीं नहीं, हमको उसकी आवश्यकता नहीं, हमें उसे नहीं जानना। इस नहीं जानने के भाव को ही अनध्यवसाय कहते हैं, इसे ही अज्ञान कहते हैं। इसमें किसी भी वस्तु के विषय में जानने की कोई भावना नहीं होती, ना ही उसे किसी भी रूप में जानने का मन बनाता है। इन तीनों के निमित्त से ही आज तक हमारा ज्ञान, सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं हो पाया। या तो संशय बना रहता है, या विपर्यय होता है, विपरीत धारणा, या फिर अनध्यवसाय अर्थात अज्ञान रूप होता रहता है। इन तीनों से मुक्त होने पर ही ज्ञान संशय विमोह विभ्रम विभम विभज्यम अर्थात इससे जो रहित है उसका नाम ही सम्यक ज्ञान है। ऐसा सम्यक ज्ञान हम सब प्राप्त कर इस संसार समुद्र से पार हो। यह सम्यक ज्ञान ही जब प्रमाद रहित आराधना को प्राप्त होता है तो नियम से केवल ज्ञान का कारण बनता है। प्रमाद से रहित होकर विनय पूर्वक श्रुत ज्ञान, सम्यक ज्ञान की आराधना केवल ज्ञान का कारण है।